जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर कॉमेडी फिल्म डीडी रिटर्न्स के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि सन 1965 में सरकार ने गैम्बलिंग बंद कर दी थी और अगर कोई भी किसी भी तरह का गेम खेला पकड़ा जाता था तो उसे जेल हो जाया करती थी। उस समय एक फ्रेंच बंगलो हुआ करता था जहाँ पे एक फैमिली रहती थी और वो सभी लोग गेम्स खिलाया करते थे, लेकिन वो कोई मामूली गेम नहीं था, बल्कि वो ऐसा गेम खिलाते थे जिसमें इंसान की जान भी जा सकती थी। उस फैमिली में थे 5 लोग। पहला था हेड ऑफ द फैमिली जो कि इस गेम को खिलाता था और उसके लिए उसके रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए वो रूल्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। दूसरी थी उसकी माँ जिसे सब ग्रैनी बुलाते थे और बाकी 3 लोग थे उसकी वाइफ, उसकी बहू और उसकी पोती। ये सभी मिलकर कंटेस्टेंट्स का शिकार करते थे और उन्हें जान से मार डालते थे और कंटेस्टेंट्स को जीतने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती थी और जो भी कंटेस्टेंट वहां से जिंदा बच के निकल जाता था उसे ढेर सारे पैसे मिलते थे। जब पुलिस और बाकी लोगों को इस गेम के बारे में पता चला तो उन लोगों ने वहां पे धावा बोल दिया और उन्होंने उनके बंगलों में आग लगा दी, जिससे उन सब की मौत हो गई। लेकिन मरते समय हेड ऑफ द फैमिली ने कहा कि उसका गेम कभी भी खत्म नहीं हो सकता। उसके बाद हमें प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ प्रोफेसर हम उसकी गैंग को देखते हैं जो कि चोरी किया करते थे और उनके पीछे पुलिस पड़ी होती है, इसीलिए वो एक म्यूजियम में चले जाते हैं। प्रोफेसर एक कबर्ड में जाके छुप जाता है और जब वो पीछे से कबर्ड को खोलता है तो वहाँ पे उसे ढेर सारे लोग नजर आते हैं जो कि पैसों को गिन रहे थे। ये देखकर उसके दिमाग में लालच आ जाता है और उन पैसों को लूटने का सोचता है, लेकिन वो पैसा माथी नाम के एक बंदे का होता है जो कि ड्रग्स बेचा करता था और वो खूब पैसे कमाता था। माथी के पास उसका इन्फॉर्मर आता है और उससे कहता है कि उसे एक बहुत ही बड़ी टिप हाथ लगी है। उसने अपने एरिया में एक बहुत ही अमीर इंसान को देखा है जिसका नाम फ्रांसिस है और वो अपने सारे पैसे अपनी तिजोरी में रखता है, तो उन्हें उसे लूटना चाहिए। ये सुन के माथी अपनी गैंग के साथ प्लान बनाता है उसे लूटने का। अगले दिन फ्रांसिस के बेटे बेनी की शादी होती है और जब फ्रांसिस अपने बेटे को अपने घर से लेकर चर्च की ओर निकलता है तो माथी अपनी गैंग के साथ उसके घर में आ जाता है उसकी तिजोरी लूटने के लिए। और माथी जब वहाँ पे गया होता है तो प्रोफेसर उसकी जगह पे आ जाता है उसके पैसे लूटने के लिए। शादी में वहाँ पे सिंगिंग करने के लिए सतीश नाम का एक बंदा आता है जो कि दुल्हन की बहन सोफिया का बॉयफ्रेंड था और जब वो गाना गा रहा होता है तो सोफिया की बहन वहाँ से भाग निकलती है, जिससे फ्रांसिस की बहुत बेइज्जती होती है और वो किसी भी हाल में अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए सोफिया डिसाइड करती है कि अपनी बहन की जगह वो उससे शादी करेगी। अब सतीश सोफिया का बॉयफ्रेंड होता है और जब उसे पता चलता है तो वो उससे कहता है कि उसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोफिया उससे कहती है कि उन लोगों के 25 लाख रुपए खर्च हो गए हैं और वो उससे ही मांग रहे हैं और उसके बाद उसे शादी करने के अलावा और कोई चारा नहीं है क्योंकि वो इतने सारे पैसे उन्हें नहीं दे सकते। ये सुनकर सतीश को एक आइडिया आता है और वो दूल्हे को ही किडनैप कर लेता है और उसे अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर वो उसे कहीं दूर ले जाता है। वो फ्रांसिस को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि अगर उसे अपना बेटा सही सलामत चाहिए तो वो उसे 50 लाख दे। तभी सतीश की गाड़ी प्रोफेसर चुरा लेता है और उसे नहीं पता होता कि अंदर फ्रांसिस का बेटा है। उस गाड़ी को लेकर उस अड्डे पर पहुंचता है जहां से वो चोरी करने वाले थे, लेकिन जब वो डिक्की खोलता है तो फ्रांसिस का बेटा वहां से भाग निकलता है। उसके बाद वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी पैसा मौजूद नहीं है। जब माथी फ्रांसिस के पैसे लूट कर अपने अड्डे पर आता है तो वो प्रोफेसर और उसकी गैंग को देखता है और बहुत डर जाता है। प्रोफेसर जब उन पैसों से भरे बैग को देखता है तो वो उसे चुरा लेता है और माथी की गैंग को बांधकर वो डिक्की में उन पैसों को रख देता है। तभी उस गाड़ी में हम सतीश को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी वापस ले जा रहा था और जब वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डिक्की में ढेर सारा पैसा पड़ा हुआ है। सतीश के फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि वो इन पैसों को अपनी गर्लफ्रेंड को दे दे ताकि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी रुक सके। वो उन पैसों को अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है और वो पैसे ससुराल वालों तक पहुंचा दिए जाते हैं। अब सतीश के दोस्त बाकी बचे हुए पैसों को लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो नाकाबंदी के पास पहुंचते हैं तो वो अचानक से यू टर्न ले लेते हैं, जिससे पुलिस को उन पर शक होता है और पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। वो दोनों भागते हुए एक बंगले के पास पहुंचते हैं और वहीं पे पैसों को छुपा देते हैं और जब पुलिस उन्हें पकड़ती है तो उन्हें उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अब फ्रांसिस के पास उसके बेटे के ससुराल से जो पैसे आए होते हैं वो जब उसका पैकेट देखता है तो उसे पता चलता है कि ये उसकी दुकान का पैकेट है, जिससे वो समझ जाता है कि उन लोगों ने ही उसके पैसे चुराए होंगे। वो सोफिया के घर जाता है और उसकी माँ को पीटता है और उससे पूछता है कि उसके पैसे कहाँ पर हैं। तो सोफिया उसे बताती है कि सतीश ने उसे वो पैसे दिए थे। उसके बाद वो सतीश को वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है कि अगर वो उसके पैसे नहीं लौटाएगा तो वो उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी फैमिली को मार डालेगा। सतीश अपने दोस्तों के पास जाके उनसे पूछता है कि उन्होंने पैसे कहाँ पे रखे हैं, तो वो उसे बताते हैं कि उन्होंने फ्रेंच बंगले के बाहर वो रखे थे। जब वो तीनों वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वो पैसे वहाँ पर नहीं मिलते और तभी उन्हें एहसास होता है कि शायद यहाँ से वो बैग चोरी हो गया है। वो उस बंगले के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता, लेकिन तभी अचानक वेलकम का बोर्ड नीचे गिरता है और वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। ये देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कहीं यहाँ पे भूत तो नहीं। वो वहाँ पे उस बैग को ढूंढने लगते हैं और तभी वहाँ पे उन्हें एक गैंग मिलती है जिनके हाथ में उनका बैग था और उन लोगों ने उस बैग को वहाँ से चुराया था। सतीश उन सबसे बैग छीनना चाहता है लेकिन कोई भी उसे बैग देने को तैयार नहीं था। तभी वो बैग उस मशीन में जा गिरता है जिससे वो मशीन चालू हो जाती है और वो सभी वहाँ पे एक भूत को देखते हैं जो कि वहाँ पे आके उन पे हंसने लगता है और उनसे कहता है कि अगर उसे पैसे जीतने हैं तो उन्हें उसका गेम खेलना पड़ेगा।
एक बंदा उन पैसों को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो उसे मार डालता है, और ये देखकर जब सारे बंदे भाग रहे होते हैं तो वो सब भी मारे जाते हैं। सतीश और उसके दोस्त ये देखकर समझ जाते हैं कि वो लोग यहाँ से भाग नहीं सकते और मजबूरन उन्हें ये गेम खेलना ही पड़ेगा। तभी हेड ऑफ द फैमिली उन्हें अपने बाकी घोस्ट फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है और उनसे कहता है कि उन्हें इस गेम में एक चाबी ढूंढनी है जो कि एक गुड़िया के अंदर है, तो सबसे पहले वो उस गुड़िया को ढूंढे। वो उनसे ये भी कहता है कि बीच बीच में उसके फैमिली मेंबर्स उन पे वार करेंगे उन्हें जान से मारने के लिए। सतीश उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो सभी मिलकर उस गुड़िया को ढूंढने लगते हैं और छोटी लड़की बीच में उन्हें 3 मारती है ताकि उनकी जान जा सके। इधर सतीश की गर्लफ्रेंड उसे कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो उसे वो मैंशन का पता बताता है। तो उसका पीछा करके सभी लोग वहाँ पे धीरे धीरे पहुँचने लगते हैं। तभी सतीश को वहाँ पर एक पुराना वैक्यूम क्लीनर नजर आता है और जब वो उसे चालू करता है तो देखता है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तभी वहाँ पे वो छोटी लड़की की आत्मा आती है उन्हें मारने के लिए, तो वो सभी छुप जाते हैं और सतीश देखता है कि उसकी पीठ पर वो गुड़िया लटकी हुई है जो कि उसे चाहिए और उसके अंदर ज़रूर वो चाबी होगी। उसके जाने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाता है उस गुड़िया को छीनने का, और उसका प्लान था कि वो वैक्यूम क्लीनर से उसे छीनेगा। वो सभी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और जब वो भूत वहाँ पर आती है तो वो वैक्यूम क्लीनर काम नहीं कर रहा होता। तभी वहाँ पे सारे गुंडे और सोफिया भी आ जाती है। तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है और उसके पीछे प्रोफेसर अपनी टीम के साथ आ जाता है। प्रोफेसर जब उस बैग को देखता है तो वो उसे लेके जाने लगता है, लेकिन जब वो आईने में देखता है तो उसके पीठ पर बैग नहीं बल्कि वो आत्मा लटकी हुई थी, और ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वो सभी मैंशन के अंदर चले जाते हैं। इधर सतीश के पास जब दोबारा वो भूतनी आती है तो वो वैक्यूम क्लीनर से उसकी गुड़िया छीन लेता है, और तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है जो कि भूतनी को देखकर बहुत डर जाती है। अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए वो भूतनी को वो गुड़िया दिखाता है और फेंक देता है, जिससे वो भूतनी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने चाबी निकाल ली है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो पेपर की चाबी है। तभी वहाँ पे हेड घोस्ट आता है जो कि उन सबको बताता है कि उन सब ने एक पड़ाव पार कर लिया है, और दूसरा पड़ाव ये है कि वो चाबी एक किताब के अंदर है और उन्हें वो किताब बुक शेल्फ्स में मिलेगी, तो वो वहाँ पे जाएं और उसे ढूंढें। वो सभी अब लाइब्रेरी में जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, और वहाँ पे जब वो किताब खोल रहे होते हैं तो किताब के अंदर से आवाज़ आती है जिससे कि ग्रैनी वहाँ पर आती है उन्हें मारने के लिए। तभी सतीश को वो किताब मिल जाती है और वो चाबी को निकाल लेता है, और हेड घोस्ट अब वहाँ पर आकर उसे बताता है कि उसे तीसरा पड़ाव पार करना होगा। तीसरा पड़ाव ये है कि इस पूरे घर में उसे एग्जिट ढूंढना होगा, और उसके बाद सतीश और उसके दोस्त एग्जिट ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एग्जिट पर ग्रैनी होती है जो कि सबको ही खतरे में डाल रही थी। तभी वहाँ पे फ्रांसिस का बेटा आ जाता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है कि अगर उसने उसके पैसे नहीं दिए तो उसकी गर्लफ्रेंड को मार डालेगा। सतीश बड़ी चालाकी से अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से भगा के ले जाता है और फ्रांसिस का बेटा ग्रैनी द्वारा पकड़ा जाता है और उसे एक काल कोठरी में फेंक दिया जाता है। तभी फ्रांसिस भी वहाँ पर आ जाता है और एक एक करके सबको शूट करने लगता है। सबसे पहले वो माथी से मिलता है और माथी उससे माफ़ी मांगता है उसके पैसे चुराने के लिए, और उसके बाद वो प्रोफेसर से मिलता है तो प्रोफेसर उसे बताता है कि उसके बाद उसने उसके पैसे चुराए थे। फिर सतीश उसे बताता है कि प्रोफेसर से उसने उसके पैसे चुरा लिए थे और उसके बाद उसके पैसे इन भूतों के पास आ गए, और ये पैसे तभी वो लोग वापस करेंगे जब वो इस गेम को जीतेंगे। उसके बाद इन सबको एग्जिट मिल जाता है और ये सभी लास्ट पड़ाव पे पहुंचते हैं जहाँ पे हेड घोस्ट इन्हें बताता है कि अब उसकी बहू उनके सामने 2 चिट्स फेंकेगी, और एक चिट में विन लिखा है और दूसरी चिट में रन लिखा है। अगर उन्हें रन वाली चिट मिली तो वो मारे जाएंगे, और अगर उन्हें विन वाली चिट मिली तो वो जीत जाएंगे। जब पहले 2 लोग चिट को उठाते हैं तो उसमें रन ही लिखा होता है, जिससे वो दोनों लोग मारे जाते हैं। प्रोफेसर चिट को नहीं उठाता क्योंकि उसे पता था कि उसमें रन ही आएगा, इसीलिए वो खुद ही वहाँ से कूद के मर जाता है। इधर फ्रांसिस का बेटा अपने साथी के साथ काल कोठरी में होता है जहाँ पे दीवार पे कुछ लिखा हुआ था, और जब वो उसे पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि इस घर की जो बहू थी वो बहुत ही बड़ी लालची थी और वो अपने आगे किसी को जीतने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने दोनों चिट पर रन ही लिखा हुआ था। उसके पति को जब ये बात पता चली तो उसने उसे रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने अपने ससुर को बोल दिया था कि उसका पति रूल्स तोड़ रहा है, इसीलिए उसके ससुर ने अपने बेटे को मार डाला था। तभी वहाँ पे क्लारा की आत्मा आ जाती है जो कि ये सब सुन लेती है, और ये सच वो दोनों किसी को ना बता सकें इसीलिए वो उन दोनों को मार डालती है। अब इधर सतीश और उसकी गर्लफ्रेंड इसे बचे हुए थे, और सतीश ये देखकर समझ जाता है कि इन चिट्स में रन लिखा ही नहीं हुआ है। वो एक चिट को उठा के उसे चबाने लगता है और दूसरी चिट को उठा के वो देखता है कि उसमें रन लिखा हुआ है। वो हेड घोस्ट से कहता है कि इसमें रन लिखा है यानी कि वो जीत गया, क्योंकि विन वाली चिट उसके मुंह में है। उसकी चालाकी देखकर क्लारा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और हेड घोस्ट उससे कहता है कि वो इन पैसों को लेकर जा सकता है, लेकिन क्लारा उसे रोकने की कोशिश करती है जिससे उसका भांडा फूट जाता है, और हेड घोस्ट उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो विजेता है तो वो उसे जाने दे। तभी क्लारा और उसके सारी फैमिलीज की लड़ाई होने लगती है, और इसी बीच सतीश अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी हेड घोस्ट उनकी तरफ बैग फेंकता है जिसके अंदर सारे जीते हुए पैसे थे, और वो उनसे कहता है कि रूल्स आर रूल्स, अगर वो जीते हैं तो वो इस पैसों को डिजर्व करते हैं। सतीश और उसके दोस्त देखकर खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।